जय सिया राम। जय सिया राम। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी ऐसे साक्षात देवता हैं जिनका प्रताप, जिनकी महिमा चारों जुग में गाई जाती है और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लगातार हम हनुमान जी की चर्चा को लेकर विभिन्न मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि पंडित जी से बातचीत हो और वो उपाय, वो पूजा पद्धति के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकें जो कि भक्तों के भीतर भक्ति को बढ़ाने वाला हो और मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। इसी क्रम में अभी हम पहुँचे हैं ये इंदिरापुरम का बहुत ही एक बड़ा एक भव्य मंदिर है। यहाँ पे हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित गोविंद मिश्रा जी। स्वागत है पंडित जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। पंडित जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, सबसे पहले आप यही बताइए कि क्या हनुमान जी, जैसा कहा गया है हनुमान चालीसा में कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, हनुमान जी की पूजा से सब संभव है? बिल्कुल संभव है। हनुमान जी को आज कलयुग में सबसे प्रत्यक्ष देवता माना गया है जी। और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनुमान जी जीवित देवता हैं। अभी हमारे ब्रह्मांड में ये विचरण कर रहे होते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए हम भक्तों से यही कहेंगे कि इनकी पूजा पंचोपचार से किया जाए। अच्छा। इनको पहले गंगा जल से स्नान कराया जाए, फिर वस्त्र दिया जाए, फिर चंदन लगाया जाए। खास करके सिंदूर से हमारे हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। और फिर तुलसी के पत्ते और लड्डू का भोग लगाया जाए, फूल माला चढ़ाई जाए। इससे हनुमान जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। जी जी। पंडित जी, थोड़ा हम चाहेंगे आप विस्तार से बताएं कि कोई भक्त अपने घर में हनुमान जी की आराधना करना चाहता हो तो उनके विग्रह के सामने, उनकी प्रतिमा चित्र के सामने बैठ जाए और क्या क्या तैयारियां करें। जैसे कि आपने कहा कि पंचोपचार पूजा करनी है, पंचोपचार के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है? एक थाली में वो रोली रखें, अच्छा, सिंदूर रखें, चावल रखें, सुपारी रखें, पान रखें, तुलसी के पत्ते रखें, लड्डू रखें और खुश करने के लिए थोड़ा सा सुंदर सुगंध वाला इत्र भी रख लें। अच्छा। और फिर हनुमान जी को सबसे पहले स्नान कराएं गंगा जल से, फिर उनको वस्त्र पहनाएं अपने घर में। अगर वस्त्र लाल कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम कलावा का जो वस्त्र होता है उसी को दिया जाए। और जनेऊ जरूर पहनावे हनुमान जी को। अच्छा। क्योंकि हनुमान जी बिना जनेऊ को अपने आप को कमजोर समझते हैं, इसलिए जनेऊ निश्चित रूप से पहनावे। और जनेऊ पहनाने के बाद तुरंत जल से उनका फिर वो करें, अभिषेक करें, आचमन कराएं। अच्छा। और फिर चंदन लगाएं, चावल लगाएं और फिर भोग लगाएं, धूप दिया जलाएं। और हनुमान जी कहते हैं कि हमको खुश करना है अगर तो आप राम का भजन करो। अच्छा। तो राम का आप जितना गुणगान करते हैं, सुंदर कांड का पाठ इसके लिए बताया गया है कि अगर आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो इसमें हनुमान जी की बातों के साथ साथ आप लोग जानते होंगे कि सीता मैया वहाँ थी जब अशोक वाटिका में, तो वहाँ हनुमान जी ही गए थे और उन्होंने राम का नाम लेकर के ही समुद्र को पार किया था। तो राम का नाम बार बार लेने से भक्तों को हनुमान जी की कृपा स्वतः मिल जाती है। यह बड़ी बात है। और जो भक्त यह नहीं जानते हैं कि सिर्फ हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं। राम जी कहा भी गया है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो अर्थात ये राम के बहुत ही प्रिय भक्त हैं और राम के बिना हनुमान जी अधूरा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा ऐसे करनी चाहिए और लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। खास करके मंगलवार और शनिवार को इनकी पूजा करने से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर घर में विग्रह है, पत्थर का है, मिट्टी का है या फोटो है, कुछ भी है, सिंदूर अर्पण जरूर करना चाहिए। सिंदूर से ये बहुत खुश होते हैं। इसलिए मैं भक्तों से यही अनुरोध करूंगा कि आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं,
लड्डू का भोग लगाएं, तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और भी आगे जैसे हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, वो इनके हर मंत्रों में राम जी का नाम आ ही जाता है। जी हाँ, जी हाँ। जैसे हम किसी का जप करते हैं अगर, तो कहते हैं ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। रामदूताय नमः कहने से ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की पूजा अर्चना इस ढंग से करने से बहुत ही लाभ मिलता है और भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण होती हैं। अच्छा पंडित जी, हम थोड़ा भक्तों की सुविधा के लिए जानना चाहेंगे, जैसे कि शुरू में आपने जिक्र किया कि कोई व्यक्ति हनुमान जी के सामने सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के बैठ जाए और उसके बाद जो पंचोपचार अगर पूजा करनी है तो 5 सामग्रियां एक थाली में सजा ले, और उसके बाद कुछ लोग विधिवत चाहते हैं कि क्या पहले वो संकल्प लें तो किस प्रकार से करें, और 5 सामग्रियां जो इकट्ठी की गई हैं उसे पंचोपचार पूजा करें तो किस प्रकार से करें, और उसके बाद क्या हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने इस पूजा के क्रम को आगे बढ़ाएं, कैसे करें? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। संकल्प तो निश्चित रूप से हमें किसी भी पूजा में करनी ही चाहिए। अच्छा। बिना संकल्प की पूजा अधूरी रहती है, और जब तक हम किसी भी काम के लिए संकल्प नहीं करते हैं तब तक वह काम पूरा नहीं होता है। तो आप जब पंचोपचार की थाली सजाते हैं, हनुमान जी के पास स्नान करके बैठ जाते हैं, तो सर्वप्रथम आप अपने शरीर की शुद्धि करें, और उसके लिए सबसे पहले आप पूजा करने के लायक बनने के लिए 3 बार आचमन करें। अच्छा। ओम नारायणाय नमः, मतलब हाथ में जल गिरा लें, हाथ में गंगा जल लें। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः करके 3 बार जल अपने आप अंदर कर लें, मतलब उसको पी जाए। अच्छा। आचमन कर लें। उसके बाद हाथ को फिर से साफ कर लें, पानी गिरा करके। हाँ, जूठा नहीं रहना चाहिए। जी। फिर शरीर शुद्धि करें। ओम वा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वाजः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्यात् अभ्यंतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु गंगा नारायण हरि हरि। मतलब अंदर से और बाहर से शुद्धिकरण के लिए इस मंत्रों का प्रयोग। अगर किसी भक्त को मंत्र नहीं भी आता है तो बिना मंत्र के भी गंगा जल छिड़क लें जी। फिर खुद को थोड़ा सा टीका लगा लें। टीका लगाने के बाद अपने आप को तैयार कर लें, दीप जला लें। अच्छा। दीप जलाने के बाद जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसके लिए 1 पान के पत्ते पर 1 सुपारी, थोड़ा सा चावल, 1 फूल और 1 रुपये का ही सिक्का रख लें। द्रव्य जरूर रखना चाहिए, और उससे आप संकल्प करें। संकल्प के मंत्र अगर आप किताब से देख करके करते हैं या पंडित जी आपके पास हैं तो संकल्प के मंत्र उधर रहता है। और हम लोग जैसे कि आज जो दिन है, आज जो तिथि है, आज जो नक्षत्र चल रहा है, चंद्रमा जिस राशि में है, सूर्य जिस राशि में है, सबों का संवत्सर जो चल रहा है, सारी परिस्थितियों आज की जो परिस्थिति है वर्तमान में, उसका नाम लेते हुए और हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना को बताते हुए कि मैं हे भगवान, हे हनुमान जी, इस मनोकामना के लिए आपके सामने संकल्प कर रहा हूँ कि 108 बार या 11 बार या 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा जी। इस तरह से संकल्प करें। फिर संकल्प करने के बाद अंत में ये जरूर कहे कि पंचोपचार विधि से मैं आपकी पूजा अभी करूँगा। सर्वप्रथम अगर आपके घर में पहले से ही प्रतिष्ठित हैं हनुमान जी तो अच्छी बात है। अगर प्रतिष्ठित नहीं है तो उनके लिए आवाहन करिए, पहले हनुमान जी को बुलाइए। अच्छा। हे हनुमान जी, हमारे इस फोटो में, इस मूर्ति में कृपा करके आप विराजमान हो जाइए, प्रतिष्ठित हो जाइए और आसन ग्रहण कीजिए। ऐसा बोल करके फिर जब आसन ग्रहण कर लें हनुमान जी तो उनको स्नान कर, सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा। पाद्योः पाद्यम, हस्तयोर अर्घ्यम, मुखे आचमन्यम, सर्वांगेषु स्नान्यम। अर्थात हमने हनुमान जी को अपने घर में बुलाया है तो पहले उनका पैर साफ करवाएंगे, हाथ साफ करवाएंगे, मुंह से आचमन करवाएंगे और फिर स्नान कराएंगे। अच्छा। 4 बार जल चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को। फिर उनको वस्त्र अर्पण करना चाहिए, फिर टीका लगाना चाहिए, फिर अक्षत चढ़ाना चाहिए, फिर धूप दिया दिखाना चाहिए, फिर भोग लगाना चाहिए। अच्छा। और जनेऊ जो था वो भी बीच में, जनेऊ वस्त्र के समय ही, वस्त्र के समय पहना दें। हाँ, आपने सही, आप भी बहुत ही अच्छे भक्त हैं हनुमान जी के। जनेऊ वस्त्र के जस्ट बाद जो ही हमने उनको वस्त्र अर्पण किया, जनेऊ चढ़ा देंगे। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम
ये मंत्र आता है, वो मंत्र बोल करके और हनुमान जी को पहले जनेऊ दाहिने साइड ज़्यादा रहना चाहिए। अच्छा। राइट साइड में जनेऊ का जो भाग है पूरा हिस्सा इधर ही रहना चाहिए। मतलब बाएं कंधे पे रखते हुए दाहिनी तरफ उसका जो हिस्सा बढ़ा करके रखना चाहिए, उससे अच्छा होता है। और जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। और जनेऊ चढ़ाने के बाद फिर चंदन टीका, चावल, अक्षत, तुलसी, फूल, माला, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उपलब्ध सामग्री पंचोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, या अगर आपने सुंदरकांड का संकल्प लिया है तो सुंदरकांड का पाठ करें, या बजरंग बाण, जो भी आप कर रहे हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, इसके पूजन अर्थात पूजन करने के बाद ही पाठ किया जाता है। कहीं भी किसी भी पूजा में जब हम उनकी पूजा कर लेते हैं पंचोपचार से, तो फिर हम पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आरती करते हैं, तब आरती करते हैं। और इस तरह से आरती के बाद फिर आरती को ठंडी कर लेनी चाहिए जल से, थोड़ी सी जल घुमा करके निराजन करके गिरा देना चाहिए। फिर हमने जो फल मिठाई केला वगैरह का भोग लगाया है उसको फिर से जल से फिर से निराजन करना चाहिए। फिर हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम करके फिर आरती लेकर के प्रसाद वितरण करना चाहिए। जी जी पंडित जी, आपने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, इसलिए मेरी भी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो संकल्पित होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, इस तरह के पाठ करने की भी बातें की जाती हैं। तो क्या अलग अलग कामना हेतु अलग अलग पाठों का प्रावधान है, या फिर कैसे भक्त करें? निश्चित रूप से आपकी कामना क्या है। जैसे बहुत लोग हनुमान जी से शक्ति चाहते हैं, पावर चाहते हैं, कोई आदमी बुद्धि चाहते हैं, विवेक चाहते हैं, कोई अगर मान लीजिए दुख में है, जेल चले गए हैं, या भय से बहुत ग्रसित हैं, भयार्त हैं, परेशान हैं, तो या आर्थिक परिस्थिति आ गई है, तो सबके लिए अलग अलग पाठ बताया गया है कि हमको किस चीज़ का कब करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग मंत्र भी होते हैं सभी चीज़ के लिए। जैसे अगर जेल चले गए हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या हम रोग से ग्रसित हो गए हैं उसके लिए कौन से मंत्र का जप या पाठ करना चाहिए। सभी विषयों के लिए अलग अलग मंत्र हमारे विद्वानों ने शास्त्रों में लिखा है, उस हिसाब से ही संकल्प भी करना चाहिए। अच्छा, जो हमारी मनोकामनाएं हैं या जिस बातों से हम पीड़ित हैं, जो हम हनुमान जी से मांग रहे हैं, उसी हिसाब से हम करेंगे पाठ। जैसे मान लीजिए किसी की शादी नहीं हो रही है जी, और वो बहुत परेशान है, तो उनको कम से कम मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अच्छा, सुंदरकांड का अगर वाल्मीकि लिखित सुंदरकांड का पाठ करें तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये तो है तुलसीकृत रामचरितमानस वो तो है ही। तो शादी विवाह के लिए सुंदरकांड को बहुत ही नाम ही है इसका सुंदरकांड। हाँ। तो इसमें सीता जी का बहुत बड़ा कष्ट हरण हुआ है, और सीता जी को सुंदरकांड में ही पता चला है कि हमारे राम जी कहाँ हैं, ये हनुमान जी हैं। तो इसलिए शादी विवाह की रुकावटों को दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। अब जैसे किसी को शक्ति हासिल करनी है या बुद्धि विवेक की कमी हो गई है, तो फिर हनुमान चालीसा है, इसमें सारे मंत्र नहीं। अच्छा पंडित जी, निश्चित तौर पे जो भक्त देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो शादी ब्याह का आपने जिक्र किया कि इसका कैसे निराकरण हो, सवाल ये भी आ रहा होगा कि सुंदरकांड का हम कैसे पाठ करें, कितने दिन तक करें, संकल्पित होकर करें तो कितने पाठ करें, कुछ इसके बारे में बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ कम से कम 16 मंगलवार करना चाहिए। अच्छा, अगर आप शनिवार को भी उसमें इंक्लूड करते हैं तो उसी हिसाब से 16 बार तो निश्चित रूप से विवाह के लिए पाठ करना मतलब ही चाहिए। विधान वही रहेगा जो पंचोपचार पूजा विधान वही रहेगा। शुरुआत में जो आपने बातें बताई उसका पालन करते हुए संकल्पित हो कि हमें 16 पाठ करना है। हाँ, सुंदरकांड। हाँ। अच्छा, ये संकल्प करना चाहिए कि मैं 16 पाठ करूंगा, कि भगवान हमारे ऊपर आप कृपा कर दीजिए। तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा होती है, और ऐसा हम लोगों ने बहुत यज्ञ अपने मंदिर में करवाया है, जिससे कि बहुत ही लोगों का कल्याण हुआ है, सारी अड़चनें दूर हुई हैं। लोग कहते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष है, ये है वो, ऐसा भी कहते हैं। जी जी जी। तो इसका भी निराकरण इसमें है सुंदरकांड में। अच्छा, और बहुत सारी
हम लोग इधर 12-14 वर्षों से इधर हूँ, तो इसका बहुत अनुभव है। सुंदरकांड बहुत ही एकदम रामबाण कहते हैं ना, उस तरह से काम करता है और शादी विवाह के लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब 16 आप सुंदरकांड का पाठ करें और 16वां जब पाठ पूर्ण हो तो कोई इसका विधान है कोई? बिल्कुल। जब 16वां सुंदरकांड जिस दिन हो रहा हो समाप्त, उस दिन आपको कम से कम एक ब्राह्मण को तो बुलाना ही चाहिए घर में। मतलब कम से कम एक ब्राह्मण, वैसे तो 5 ब्राह्मणों के बारे में हमने सुना है कि कम से कम 5 ब्राह्मणों को, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है तो 5 ब्राह्मणों को बुलाएं और 5 ब्राह्मणों को बुला करके हवन करें। अच्छा। पूरे जितना सुंदरकांड में मंत्र है उतने मंत्रों दोहा से इनका हवन किया जाए और हवन करने के बाद अग्नि में एक कटोरी में खीर रखा जाए, एक कटोरी में लड्डू रखा जाए और 5 बार अग्नि में आहुति दी जाए और जो संकल्प किए हैं उनसे अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बार बार ये उनको बताना चाहिए और प्रभु की कृपा निश्चित रूप से हो जाएगी। और 5 पंडितों को हवन के बाद आरती करनी चाहिए। अच्छा। आरती निश्चित रूप से करनी चाहिए और आरती करने के बाद जो आपने कलश बैठाया है पूजा में 5 पंडितों के द्वारा या 1 पंडितों के द्वारा, उस कलश के शांति जल को यजमान के ऊपर देना चाहिए मंत्रों को बोल करके, और जो उनकी मनोकामना है उसके बारे में उनके हाथ में जो संकल्प उन्होंने किया था उसको पूर्ण करने के लिए प्रसाद दिया जाए। जो खीर लड्डू हमने बोला था कि अभी उसमें से आधा बचा करके रखा जाए और उस बचे हुए प्रसाद को उनके हाथ में दे करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पंडितों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए और फिर पंडितों को दान दक्षिणा जो भी आपकी स्थिति है उस हिसाब से दान दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श करके तब पंडितों को विदा करनी चाहिए। जी 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 पंडित जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। एक और सवाल खास करके भक्तों की तरफ से होता है कि जब हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, जब प्रेम करते हैं, तो कई बार हम उनकी मूर्ति को बाहर जब देखते हैं, बड़े आकार वाली मूर्तियाँ भी हम खरीद कर घर में ला देते हैं और बताया जाता है कि बड़े आकार की मूर्तियाँ घर में आप ना रखें। इसके लिए क्या विधान है? कोई अगर लाया हो तो क्या करे, या फिर कितनी बड़ी मूर्ति घर में रखे? सबसे बड़ी बात तो है कि अपने घर में बड़ी मूर्ति बैठाना ही नहीं चाहिए, यह गलत है। घर में हाँ, आप घर के बाहर सोसाइटी में बैठा रहे हैं वो एक अलग बात है। घर में 9 इंच मतलब 12 इंच से नीचे की ही मूर्ति लानी घर में रखनी चाहिए एकदम। ये शास्त्रों में लिखित है कि 9 इंच अच्छा होता है, उसके ऊपर मध्यम होता जाता है और 12 इंच से तो हर हाल में नीचे ही रहना चाहिए। और जब भी हम हनुमान जी की प्रतिष्ठा करें तो एक ध्यान रहना चाहिए कि जो आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति हो, अभय मुद्रा में उसी मूर्ति को अपने घर में बिठाना चाहिए। उससे आपको बहुत फायदा होता है और दूसरे ढंग की मूर्ति बिठाने से हो सकता है ऐसा नहीं भी हो सकता है कि लॉस हो जाए। इसलिए अभय मुद्रा वरदान मुद्रा में जो हनुमान जी की मूर्ति हो बैठाना चाहिए। और अपने घर में अगर आपने 9 इंची 12 इंची के नीचे मूर्ति बैठाई है तो मंगलवार को कम से कम उनको पूरे शरीर में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, जनेऊ जरूर, वो पंचोपचार जो मैंने बताया था उस तरह से हनुमान जी को मंगलवार शनिवार को सिंदूर से पूरे एकदम से रंग देना चाहिए, क्योंकि सिंदूर से बहुत खुश होते हैं जी। और फिर धूप दीप आरती पूजा पाठों से करनी चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल पंडित जी ले लेते हैं। खास करके इस कलियुग में जहाँ भागम भाग की लोगों में स्थिति है, धैर्य भी कम होता जा रहा है। कई बार कोई व्यक्ति किसी कामना के तहत हनुमान जी की आराधना करता है, वो उसके बाद उसका धैर्य थोड़ा छूटने भी लगता है कि कार्य में विलम्ब हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप बहुत मैक्सिमम विश्वास करिए। जब तक विश्वासे फलदायकम, आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक फल में थोड़ी सी शंका रहती है। पहली बात तो कि बहुत विश्वास करें कि हाँ, मेरा भक्त वो होते हैं जो भगवान से ज़बरदस्ती अपना काम करवा लेते हैं और भक्त के बस में है भगवान, ऐसा आप लोगों ने भजन में भी सुना होगा। तो भक्त का मतलब होता है कि हनुमान जी के लिए हम जो भी कर रहे हैं समर्पण की भावना से कर रहे हैं और मन में थोड़ा सा भी घमंड, ईगो नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं लाना चाहिए। और धैर्य आप मत कभी खोइए। निश्चित रूप से
अगर आप में श्रद्धा है, विश्वास है, पूर्ण भक्ति है, तो हनुमान जी को मजबूर होकर के आपकी जो मनोकामना है पूर्ण करनी ही पड़ेगी, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जी, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भक्त होगा ज़बरदस्ती करा लेगा। तात्पर्य इसका यह है कि हम किसी पे जोर तभी डालते हैं जब उसे हम अपना मानते हैं। बिल्कुल सही। और जैसे ही आप हनुमान जी को आप अपना मानेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी जो सकल मनोकामना है वो पूर्ण ना हो जाए। पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। आगे भी हम आपसे मुलाकात होगी तो हम हनुमान जी के जो पंचमुखी अवतार है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हनुमान जी का हवन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। जब मौका मिला आपसे मुलाकात हुई तो हम निश्चित तौर पे इन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।